बहाली करने के लिए नियम बना था 2012 की नियमावली, हम आपको नियमावली लेकर के आए हुए हैं। ये 2012 की नियमावली है और इसी 2012 की नियमावली में प्रोन्नति का जो प्रोविजन बनाया गया है, उस प्रोन्नति के प्रोविजन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नियमावली जारी होने से लगातार 8 वर्षों तक ये 1 to 5 के टीचर बहाल किए जाएंगे और जो स्नातक पद जितना होगा उसका 50% प्रमोशन से भरा जाएगा और 50% पर ही बहाली होगी। इन लोगों ने क्या किया, 1 to 5 में बहाल करते रह गए और 6 to 8 में एक भी प्रमोशन नहीं दिए। तो प्रमोशन दिए नहीं या बहाली उसमें हुई नहीं, तो 6 to 8 में जितना टीचर चाहिए उसका 1/3 से भी कम है और 1 to 5 में 1 लाख से ज्यादा सरप्लस है। हम लोग कह रहे हैं भाई प्रमोशन दे दीजिए तो 6 to 8 में चला जाएगा। ये शिक्षकों को प्रमोशन देना नहीं चाहता है। शिक्षक हमेशा पागल है। शिक्षक जो है रिटायर हो गया और उसको एक अदद प्रमोशन नहीं मिला, तो प्रमोशन देवे नहीं कीजिएगा, हर विषय का शिक्षक बच्चा को नहीं मिलेगा, तो कौन सी पढ़ाई या कौन सा स्कूल है, तमाशा बना रहा है। किसकी लापरवाही है? यह सब शिक्षा विभाग की लापरवाही है। शिक्षा विभाग का पदाधिकारी जो बैठा हुआ है, देखिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को तो फुर्सत नहीं है, वो दिन भर घूम के भाषण देने से ज्यादा तो फुर्सत है नहीं, तो ये लोग पदाधिकारी के साथ पूछता क्या नहीं है। ये लोग पैसा लेकर के बहाली वगैरह बिल्कुल बिना। अच्छा ये बताइए, हम तो पिछले भी सदन में हमने प्रदर्शन किया था और हमने कहा था कि पैसा ले करके और ये सब पटना में सबका जो है क्या किया है, ट्रांसफर किया था, प्रशासनिक स्थानांतरण किया था। प्रशासनिक स्थानांतरण क्या होता है जी? प्रशासनिक स्थानांतरण क्या है? ऐसे स्कूल में प्रशासनिक स्थानांतरण कर दिया जहां पर वैकेंसी नहीं थी। अब कह रहा है कि जो बाद में जिसका ट्रांसफर होकर आया है वो वहां पर रहेगा, अब पहले से जो था वो जाएगा, तो जो मूल पद पर बहाल था वो जाएगा, अब बिना पद के जो आया वो वहां पर रहेगा। ये बांग्लादेशी घुसपैठिया आया तो घर में रहेगा और जो घर का आदमी है वो नेपाल जाएगा। ये सरकार है, ये सुशासन की सरकार है, शिक्षा विभाग का अधिकारी है। सब शिक्षा विभाग में पैसों का खेल है, पूरा तमाशा है, सारा का सारा लूट बाजारी है, बिना पैसा काम होता है। आवाज उठाइए एकदम सदन लगातार, हम तो सदन में सब ये जितना सवाल है सारा सवाल हम डाले हुए हैं। टाइम मिलेगा उतना। अब टाइम देना नहीं देना है सभापति जी का काम है। हमारा जो काम है, मैं शिक्षकों का वकील हूं, मैं जज नहीं हूं। मैं वकालत करूंगा, आपका पक्ष रखूंगा और अगर सरकार ऐसी ही अगर हो जाए, बेशर्मी की हद पार कर दे कि जवाब नहीं देंगे तो इसका कोई जवाब थोड़ा है। हमको तार्किक जवाब दे, हम तार्किक जवाब ढूंढ रहे हैं। बिहार के शिक्षक के सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब दे बिहार सरकार, सब कुछ पता हो जाएगा एकदम। आप लोग भी पूछिए शिक्षा मंत्री से कि सरप्लस टीचर कैसे हुआ सो। और एक इसको मैं तो कह रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ कि एक मिडिल स्कूल बता दीजिए पूरे राज्य के अंदर में जिसमें सभी विषय के शिक्षक, जब नहीं है एक को स्कूल में, तो जय हो सुशासन सरकार की, जय हो। स्कूल तो बना रहा है, मॉडल स्कूल बनाइए ना खूब, और रंग भी चेंज करिए। अब तो हम नया बात सुने हैं, जो सरस्वती जी का रंग अब भगवा रंग हो गया। हम तो सफेद फूल चढ़ाते थे, हम लोग भी सरस्वती जी के उपासक रहे हैं। हम लोग सफेद फूल चढ़ाते थे, सफेद वस्त्र पहनाते थे, हैं। ये हम लोग श्लोक भी पढ़ते थे, या कुंदेन्द्र तुषारहार धवला। तो धवला का मतलब क्या होता है? या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या हम लोग जो पढ़ते थे तो उसमें तो सफेद बात की जिक्र थे, तो भगवा कहाँ से आ गया? तो हमको भगवा से भी दिक्कत नहीं, आप करना लीजिए भाई। कपड़ा रंग भगवा हो जाने से नहीं होगा, दिल भगवा होना चाहिए। बंशीधर ब्रजवासी के सीने में भगवा बसता है, हिंदुस्तान के झंडा का सबसे ऊपर का रंग बसता है और सारे रंग बसते हैं। लेकिन आप ये रंग करके लोगों को गुमराह करिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगी, सभी विषयों के शिक्षक नहीं होंगे। ये तमाशा करते रहिए, तमाशा देखते रहिए, मजा लेते रहिए, सत्ता सुख भोग। जानकारी मिल रही है पूरे राज्य में 1 लाख शिक्षकों के पद जो है वो सरप्लस टीचर बहाल किए हैं, जो रिक्ति ही नहीं है, बिना रिक्ति की बहाली कर दी गई। और इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। हम यह पूछना चाह रहे हैं बिहार सरकार से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिन पदाधिकारियों ने, आपके जिन अफसरों ने 1 लाख से ज्यादा शिक्षक बहाल कर दिए बिना वैकेंसी के, आखिर उन पदाधिकारियों पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? स्थिति यह है कि किसी भी स्कूल में, राज्य के किसी भी स्कूल में सभी विषयों के शिक्षक नहीं हैं। 1 to 5 के बेसिक ग्रेड जो शिक्षक हैं वह 23 साल से काम कर रहे हैं, उनको एक अदद प्रोन्नति नहीं दी गई है। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया का एकमात्र कर्मचारी बिहार का शिक्षक है जो 2 दशक से अधिक से काम कर रहा है, लेकिन इसको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। अब प्रमोशन नहीं दिए जाने के कारण 6 to 8 के बच्चों को विषयगत शिक्षक नहीं है। किसी भी स्कूल में सभी विषयों के शिक्षक नहीं है। मैं चुनौती देता हूं शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, राज्य का कोई एक मिडिल स्कूल बता दीजिए जिसमें सभी विषय के आपके शिक्षक हों। आप जो कहेंगे हम गुलामी लिखने के लिए आपको तैयार हो जाएंगे। और आप आरटीई कानून लागू हुआ इस राज्य के अंदर 1 अप्रैल 2010 से, या 2026 चल रहा है, तो आप 16 वर्षों में आरटीई एक्ट लागू नहीं कर सके और बच्चों को शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, शिक्षकों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, और आप कह रहे हैं हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो ट्रांसफर आप कहां करिएगा ये बताइए? जब सरप्लस टीचर 1 लाख है, ये सरप्लस टीचर को आप पाकिस्तान भेजिएगा कि नेपाल की बांग्लादेश भेजिएगा?
और तमाशा तो यह है, हम पिछले दिनों भी आपके सदन में यहीं पर प्रदर्शन किए थे। पिछले बार भी सदन जब चला था तो उस समय हमने बताया था कि पूरे राज्य में प्रशासनिक स्थानांतरण के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हुआ है। ये पदाधिकारी लोग पैसा ले करके हजारों की संख्या में पोस्टिंग किया, ट्रांसफर किया और ऐसे जगह ट्रांसफर किया जहां कोई वैकेंसी नहीं थी। और अब ये लोग जब ट्रांसफर करने जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि जो बाद में आया है वह उस स्कूल में रहेगा और जो पहले से बहाल है उस स्कूल से बाहर ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप बताइए, बाहर से जिसको आप लाए बिना पोस्ट के उसको आप ट्रांसफर करके वहाँ पोस्टिंग कर दिए, तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत आएगा तो यहाँ उस घर में रहेगा और जो अपने घर में है उसको बाहर आप नेपाल भेजिएगा। ये कौन तमाशा है? ये पैसा लेकर के आप पैसा का नमक का शरीयत दे रहे हैं कि जो पैसा लिए हैं उसको उस स्कूल में रखिएगा और जो उस स्कूल में अपने पद पर बहाल था उसको आप बाहर भेजाइएगा। ये शिक्षा विभाग का हकीकत है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को गिरफ्तार करो, FIR दर्ज करो और जितना भी बिना वैकेंसी के बहाली हुआ है उस पर हुए भुगतान की वसूली करो। आदर्श विद्यालय बन रहा है, आदर्श विद्यालय बन रहा है। कोई आदर्श विद्यालय नहीं है। नाम का आदर्श दे देने से कोई आदर्श हो जाता तो आदर्श बिहार नाम रख लीजिए, बिहार का नाम पूरा आदर्श हो जाएगा। नई नियमावली जो आई है शिक्षकों के लिए, कैसे देख रहे हैं उसको? वही तमाशा है, कोई नियमावली नहीं है, इसमें किसी का नहीं होगा। वही तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि 1 लाख शिक्षक का पद अगर सरप्लस है, शिक्षक कार्यरत अगर पद से ज्यादा है तो जो ज्यादा है उसको आप कहाँ ट्रांसफर कर दीजिएगा। और जब उसका रेशनलाइजेशन आप करिएगा तो रेशनलाइज करने पर जो सब अपने अपने जगह चला जाएगा, उसके बाद भी सीट से अधिक शिक्षक है तो खाली ही नहीं रहेगा तो ट्रांसफर कैसे करिएगा? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सब महिलाओं को घर के पास में कर देंगे, तो रिक्ति ही नहीं है तो पास में कैसे कर दीजिएगा? हम पूछ रहे हैं कि आप ट्रांसफर क्यों, इन लोगों को प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर 1 to 5 के टीचर का 6 to 8 में प्रमोशन हो जाएगा तो 1 to 5 में सीट खाली हो जाएगा और 1 to 5 के शिक्षक को आप प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। ये शिक्षा विभाग का पदाधिकारी पागल है, सन की है और ये सन की पदाधिकारी सब पूरे शिक्षकों को बर्बाद कर रहा है। गरीबों के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहता है, उसको विषय का शिक्षक नहीं देना चाहता है। उर्दू का शिक्षक फारसी पढ़ाता है, फारसी का शिक्षक संस्कृत पढ़ाता है। यही बिहार की शिक्षा व्यवस्था है और यही आदर्श विद्यालय है, यही मॉडल विद्यालय। मंत्री जी को भी बहलाया जा रहा है, मंत्री जी को भी बरगलाया जा रहा है। एकदम मुख्यमंत्री जी को बरगला रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं घर के बगल में करेंगे, पदाधिकारी से कैसे होगा? हमको संतुष्ट करिए ना, कोई तो बता दीजिए। अंधा आदमी भी, बहरा आदमी भी, पागल होगा वही बता देगा कि बिना वैकेंसी का ट्रांसफर